और चलिए बढ़ेंगे आगे। कोरोना संक्रमण, बढ़ता कोरोना संक्रमण हरियाणा में चिंता का विषय बना हुआ है। अभी ताजा स्थिति क्या बनी हुई है वो जान लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, परमजीत पवार हमारे साथ जींद से, और साथ ही रोहतक से संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहतक का रुख करते हैं। संजय, स्थिति कोरोना संक्रमण को लेकर क्या बनी हुई है? कुल मौतों का आंकड़ा हरियाणा में अगर देखा जाए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल पंचकुला में भी एक मौत हुई है, लेकिन कुल आंकड़ा देखा जाए वो हरियाणा में कितना बना हुआ है? देखिए अंजलि, लगातार जो है कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर सरकार भी चिंतित है और स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना जो है वैसे जाने वाला नहीं है, ये अब हमारे साथ रहेगा। तो अब लोगों को सोचना पड़ेगा और सबसे पहले जरूरत है लोगों को अपनी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत करनी, क्योंकि सबसे पहले अगर इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी तो इस महामारी से जो है बचा जा सकता है और जितनी भी बीमारियां हैं उनसे भी बचा जा सकता है। तो लोगों को खान पान में सुधार लाना पड़ेगा और इससे बचना पड़ेगा। अब लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग या जो जिला प्रशासनिक अधिकारी जो है वो लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि मास्क जो है उसको जरूरी करें, क्योंकि जो भीड़ भाड़ वाला इलाके हैं उससे जो है ज्यादा संक्रमण फैलता है। क्योंकि रोहतक जो है वो दिल्ली से सटा एरिया है। अगर बात करें गुरुग्राम और दिल्ली में जो है लगभग रोहतक से हजारों की संख्या में डेली पैसेंजरी करते हैं, और दिल्ली और पंचकुला गुरुग्राम की अगर बात करें और फरीदाबाद की बात करें तो ये हॉटस्पॉट रहा है कोरोना का। तो ऐसे में कहीं ना बिल्कुल। कहीं संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे की बात करूं मैं तो 24 घंटे में 20 नए मरीज आए हैं, जिससे कि आंकड़ा बढ़कर 136 हो गया है। एक मरीज जो ऐसा है जिसकी हालत जो है प्रैक्टिकल है, जो कि पीजीआई में भर्ती है, और 35 मरीजों का जो इलाज जो है 135 मरीजों का इलाज जो है घर पर चल रहा है, वो घर पर ही आइसोलेट है। तो ऐसे में ये कहें कि कोरोना संक्रमण जो है अपना रूप जो है वो बार बार दिखाता रहा, चाहे इन्फ्लुएंजा के जरिए हो या फिर खांसी जुकाम जो माइनर टाइप वायरस जो है उसके जरिए हो। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, सबसे पहले जो है अब इससे अलर्ट रहने की जरूरत है। साफ तौर पर जो है अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और जिला प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि आप लोग जो है जो मास्क लगाकर चले, और 100 से ज्यादा जो है संख्या में किसी भी कार्यक्रम में अगर लोग इकट्ठा होते हैं तो मास्क लगाना अनिवार्य भी जो है सरकार ने कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और बिल्कुल। हालांकि देखिए अंजलि, हम्म। कई बार देखा है हमने, लोग जागरूक भी दिखाई देते हैं। कुछ लोग जो है अभी भी जब अकेले खड़े होते हैं तो भी मास्क लगाकर चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस इलाके की, मैं दिखाना चाहूं तो कुछ लोग अभी भी जो है लापरवाह है। ये देखिए युग, इसको किसी प्रकार का कोरोना का डर नहीं, क्योंकि आखिर जो है मजदूरी करता है। आपको नहीं लगता कि कोरोना है? और वैसे ही कोरोना शरोना है नहीं, ये तो वहम है। कोरोना बीमारी पूरी है नहीं, ये लोगों को टेंशन दे रखी है। ये मोदी ने पहले ऐसे काम करके चलिए इन्होंने हजारों की संजय, संख्या में संजय लोग लौटूंगी आपके पास। संजय लौटूंगी। मुकेश राजपूत भी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं, और उससे पहले परमजीत पवार हमारे साथ जींद से जुड़े हुए हैं। परमजीत, फिलहाल जींद में क्या कुछ हालात बने हुए हैं कोरोना संक्रमण को लेकर? बिल्कुल अंजलि, देखिए लगातार कोविड के मामलों में इजाफा हो रहा है। वहीं जींद जिले में जो है नए 31 मामले सामने आए हैं, और टोटल जो है केसों की बढ़कर संख्या 42 हो गई है, क्योंकि पहले 11 केसेस थे और एकदम से 31 आना, तो 42 टोटल संख्या हो गई है। तो लगातार जो लोग हैं वो लापरवाही बरते नजर आ रहे हैं, और उसी लापरवाही का ये नतीजा है कि कोविड-19 के जो केसों में इजाफा हो रहा है। मैं आपको बताऊं तो जो जब लोग हैं जो जिनके सिविल दवाई लेने आते हैं, तो सोमवार की बात करें तो लगातार से जो है इतने भारी संख्या में लोग दवाई लेने के लिए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी, तो लंबी लंबी कतारें वहां लग जाती है। कोई मास्क नहीं लगाता, किसी प्रकार की कोई दूरी नहीं बनाता। तो उसी का कारण है कि जो है अब 31 नए मरीज आए हैं, क्योंकि लापरवाही लोग बरतते जा रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग जो है लोगों से बार बार अपील यही करता है अंजलि कि आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, लेकिन लोग जो है वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा लोग जो है अभी जो कोरोना के केसों में इजाफा हुआ है, तो उसी का कारण है कि लोग लापरवाही बच रहे हैं। और देखिए गांव देहात की बात करें तो गांव में तो ये मानते हैं कि कोविड तो है ही नहीं, ये तो सब सरकार करवा रही है। तो लगातार जो केस है वो इसी तरीके से बढ़ रहे हैं। जो लोग हैं वो जो कोविड के नियमों का पालन नहीं करते। हालांकि शादी की बात करें या फिर 100 से अन्य कोई जगह जैसे पार्टी की बात करें, कोई कार्यक्रम होता है, वहां भी जो है मास्क नहीं लगाए जाते। सरकारी कार्यक्रमों की बात करें तो वहां भी जो है मास्क नहीं लगाया जाता। तो जाहिर सी बात यह है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो ऐसे ही कोरोना जो है बढ़ता रहेगा। और देखिए मैं
2021 की बात करूं, जब सेकंड वेव आई थी, तो लगातार जींद जिले में जो है ऑक्सीजन प्लांट का ऑक्सीजन का जो है टोटा हो गया था, जिसके कारण से मरीजों जी की काफी मौतें हुई थी। और बिल्कुल अभी भी हालात देखिए अंजलि, बिल्कुल हालात जो वैसे ही बने हुए हैं जैसे कि पहले फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में कोरोना के बने हुए थे। फरीदाबाद का भी हाल जान लेते हैं, मुकेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, फरीदाबाद में फिलहाल क्या आलम है? क्योंकि गुरुग्राम में तो देखिए हर रोज अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर रिकवरी रेट कम हो रहा है, मौतें हो रही है, इसकी वजह से पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ रही है। स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। अंजलि देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम कहीं ना कहीं कोरोना के मामले में आगे है, तो फरीदाबाद भी कहीं पीछे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद के अंदर भी जो है दिन रोज जो है कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो करीब 134 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। ये लगातार आंकड़ा अब जो है 638 के करीब पहुंच चुका है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि करीब जो है वो 65 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, परंतु रिकवरी रेट जो रेट है वो लगातार गिरता हुआ जा रहा है। जो पहले रिकवरी रेट 99.3% था, 4% था, तो अब जाकर के वो 98.99% जो है वो रह गया। लगातार जो है वो कहीं ना कहीं रिकवरी रेट गिर रहा है। इसका कारण साफ तौर पर यह है कि लोग पूरी तरीके से लापरवाह है। लोगों को इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना फिर से लौट रहा है। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें मास्क जी लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस करना चाहिए, या जो पार्टी है या कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें जाने से उन्हें बचाव करना चाहिए। तो ऐसे में लोगों की लापरवाही का आलम है और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लाख दावा करे, परंतु स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो कोशिश की जा रही है वो भी नाकाम जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जिला प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है, परंतु उनकी भी कोशिश जो है वो पूरी तरीके से जो है नाकाम है। अंजलि, यहाँ पर साफ ये देखा जा सकता है कि जब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से इसमें जो है वो जो है कहीं ना कहीं हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, तब तक इस स्थिति से जो है वो कहीं ना कहीं नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। क्योंकि पुलिस अगर जब फ्रंट पर आकर के काम करेगी, लोगों को डर भक्ति से लगता है, तो ऐसे में लोग जब पुलिस का डर होगा तब मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना तब शुरू करेंगे। अभी फिलहाल जो है वो तमाम दावे हैं, वादे हैं जो स्वास्थ्य विभाग का जिला प्रशासन कर रहा है, वो पूरी तरीके से धरातल पर जो है निष्क्रिय जो है वो कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति आलम यहाँ पर बना हुआ है संजय, क्योंकि अभी स्थिति यहाँ पर ये है कि सरकारी अस्पतालों के क्या हालात बने हुए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये खबर दिखाई थी साइबर सिटी गुरुग्राम की, एक ऐसा सिविल अस्पताल जहां पर कल 21 घंटे से लाइट नहीं थी, आज भी सुबह 4 बजे से लाइट नहीं है। अब कोरोना की ऐसी स्थिति में, और थोड़े दिन पहले तो मॉकड्रिल तक निकाली गई थी स्थिति को, तैयारियों को देखने के लिए कि अस्पतालों में किस तरीके की तैयारियां हैं। अब ऐसे अस्पतालों की अगर व्यवस्था यहां पर रहेगी तो फिर कोरोना से जंग कैसे लड़ा जाएगा? देखिए अंजलि, गर्मी जो है चरम सीमा पर है। अप्रैल का महीना है, 41 डिग्री जो है तापमान पहुंच गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभाव की सी बात है कि अब कट लगना जरूरी है। कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग की लापरवाही की बात करें, या फिर जो है किसानों की वजह से, क्योंकि किसानों की जो गेहूं की फसल है वो लगभग जो है अब कटाई चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोई हादसा जो है ना हो जाए, तो उसका भी जो है अभी बिजली विभाग की तरफ से हवाला दिया जा रहा है, इसलिए कट लग रहे हैं। लेकिन रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक में किसी प्रकार का कोई ऐसा कट जो है नहीं लगता दिखाई दे रहा, और हॉस्पिटलों में पूरी तरह से व्यवस्थाएं जो है वो की हुई है। इससे पहले जो है 19 वार्ड को जो है कोविड-19 वार्ड में जो है तब्दील कर लिया गया था। अगर बात करें वेंटिलेटर, तो वेंटिलेटर बेड जो है पूरी तरह से यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। ऑक्सीजन बेड की भी पूरी सुविधा यहाँ पर है। और इसके बाद जो एचसी पीएचसी है, जो सीएचसी और पीएचसी है, वो भी जो है सुचारू रूप से कर रखी है, और डॉक्टरों की टीम भी पूरी रूप से जो है तैयार है। और एकमात्र प्रदेश का स्वास्थ्य संस्थान भी पीजीआई है। तो ऐसे में ये कहें कि जो रोहतक स्वास्थ्य विभाग की बात करें या जिला प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, वो पूरी रूप से जो है अलर्ट दिखाई देता है। बार बार लोगों को जागरूक भी करता रहा है। कई तरह के इवेंट भी किए जा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी जो है वो लगातार लोगों को जागरूक करता रहा है। और हमने भी जो है जनता टीवी एक जो है जिम्मेदार चैनल है, वो भी लोगों से लगातार जो अपील करता रहा है कि ये महामारी है, विश्व महामारी है, पूरे विश्व ने जो है इसका जिस तरह से कहर देखा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोगों को जो है जागरूक होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देखिए अंदर लोग जागरूक भी हैं, लेकिन लापरवाही जो है कुछ लोगों को दिखाई देती है, और कुछ लोग के जरिए ही ये जो है संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अगर वो लोग जो है जागरूक हो और लापरवाही ना करे तो ये संक्रमण यहीं का यही रुक सकता है। क्योंकि काफी देखा है कि हमने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है कुछ लोग जाते हैं, उनको खांसी जुकाम होता है, मुंह पर कपड़ा नहीं होता, तो वो जो वायरस है एक दूसरे में फैल जाता है। और लगातार जो है इस तरह से एक
एक दूसरे में फैलता ही रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग ऐसे ही ग्रसित होते हैं, लेकिन लोगों को जो है लापरवाही दूर करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से महामारी है, विश्व महामारी है, ये कोई बना बनाया संक्रमण नहीं है। क्योंकि जिस तरह से ये संक्रमण फैल रहा है, कहीं अपना रूप बदलकर, कभी इन्फ्लुएंजा को लेकर, कभी खांसी जुकाम को लेकर, कभी वायरल बुखार को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इससे हमें जो है इससे बचना पड़ेगा, इससे सावधान रहना पड़ेगा। और इससे तभी सावधानी रखी जा सकती है जब जो है स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करें, जिला प्रशासनिक अधिकारियों की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करें, तभी जो है इस संक्रमण से लड़ा जा सकता है। बिल्कुल, इस संक्रमण से लड़ा जा सकता है, लेकिन तैयारी यहाँ पर कितनी है और लोगों में कितनी जागरूकता इसे लेकर है, वो यहाँ पर समझना होगा। परमजीत, लोगों में कितनी जागरूकता यहाँ पर समझी जाए कोरोना संक्रमण के इस वेव को लेकर, क्योंकि लगातार 3 वेव जो है कोरोना संक्रमण की देख चुका है पूरा देश और दुनिया। लेकिन हरियाणा की अगर बात की जाए, अन्य राज्यों के इतर अगर बात हरियाणा की जाए, कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है हरियाणा में। बिल्कुल अंजलि, देखिए लगातार कोविड-19 के जो केस हैं उनमें इजाफा हो रहा है। और वहीं जैसे आपने कहा कि लोगों को क्या मोल है, लोग मानने को तैयार ही नहीं। लोगों को लगता है नहीं कोविड-19 कोई बीमारी है, महामारी है। हालांकि मैं आपको बताऊं, जब पहला केस जींद जिले के अंदर आया था, पहले जब कोविड आया था तो पूरे जींद जिले के हाथ पैर खुल गए थे। निगरानी में पहला केस आया था, तो वही हालात दोबारा से पैदा ना हो, तो लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। लोगों ने खुद जो है एक दूसरे के जो गांव होते हैं वहां पे जो है ठिकरी पैरी देना शुरू कर दिया था। रिश्तेदार है, भाईचारा है या कोई और है, वो अपने गांव तक सीमित रहते थे, दूसरे गांव तक नहीं जाते थे। तो रात को भी लोग जो है ठिकरी पैरा देते थे, तो वही नौबत दोबारा से ना आए। हालांकि हमने वो दौर देखा है जब सड़कों पर महिलाओं की डिलीवरी हुई है, इतनी धूप में, गर्मी में, जो छोटे बच्चे हैं वो सड़कों पर निकलकर अपने घर की तरफ दौड़ रहे थे, घर की तरफ जो है जा रहे थे। मजदूर सड़कों पर थे, जितने भी वर्ग हैं वो सड़कों पर थे। चाहे बात करें जब दिल्ली से जो हरियाणा के लिए मजदूर गए थे, तो हरियाणा में वापस आ रहे थे, तो जब लॉकडाउन लगा दिया गया था, किसी प्रकार की कोई जो है वाहन नहीं चल रहा था, तो दोबारा से ऐसी सिचुएशन ना आए। तो लोगों को इसके बारे में समझना चाहिए, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लोग बिल्कुल कोविड-19 को जो है हल्के में ले रहे हैं, मजाक ले रहे हैं। उनको लगता है कोई बीमारी नहीं है, सरकार का प्रोपेगेंडा सरकार लेके आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि कोरोना को महामारी घोषित किया हुआ है पहले से ही, तो लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन लोग हैं बिल्कुल समझने को इस बात को लेकर तैयार नहीं है। गांव देहात की मैं बात करूं, मैं खुद, मेरा गांव रदाना है, जींद से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वहां भी आलम यही है कि वहां भी जो लोग हैं वो ऐसे घूम रहे हैं। किसी प्रकार की कोई मास्क लगाना, कोई सैनिटाइजर यूज करना, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन करना बिल्कुल लोग भूल चुके हैं। हालांकि जब मोदी ने दोबारा से जो है देश के अंदर दिवाली मनाने का काम किया था, पूरे घर में लोगों ने दीप जलाए थे, तो मोदी जी का भी ये कहना था कि देखिए जो है उजाला से अंधकार से जो है उजाला होगा, तो कोविड-19 का जो खतरा है वो ऐसे ही बना रहा है। बिल्कुल, तो एक बार फिर वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुकेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, फिलहाल अभी क्योंकि पूरा फोकस प्रशासन का इस ओर ज्यादा रहने वाला है कि कम से कम जो ऐसे लोग जिन्हें बूस्टर डोज नहीं लगी है उनको बूस्टर डोज लगवाई जाए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और वो भी ऐसे दौर में जब कोरोना एक बार फिर से लौट कर आया है। देखिए अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं जिन लोगों को बूस्टर डोज नहीं लगी उनके लिए बेहद का जो है खतरा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को इस बात की चिंता भी है, परंतु स्वास्थ्य विभाग क्या करे, क्योंकि उनके पास बूस्टर डोज नहीं है। उसके लिए उन्होंने जो है वो पहले ही अप्लाई किया हुआ है, बाकायदा जो है उन्होंने रिकमेंडेशन जो है वो आगे भेजी हुई है, परंतु अभी तक बूस्टर डोज जो है वो नहीं आ पाई है। और जब तक बूस्टर डोज नहीं आएगी तब तक कैसे किस तरीके से जो है वो लोगों तक बूस्टर डोज पहुंचे। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि बूस्टर डोज जल्द से जल्द आए और कहीं ना कहीं लोगों में लगाई जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं लोग उस खतरे से जो है वो बाहर हो सके। परंतु जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि लगातार इस कोरोना के जो वायरस को रोकने का एक ही तरीका है कि इसमें बेहद ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। लोग पैनिक ना हो और लोगों को समझना चाहिए, जहां भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पर मास्क लगा करके जाए, दूरियां बनाए, और बहुत ज्यादा जरूरत हो तब कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है वो जाना चाहिए। परंतु ऐसे में जो लोग हैं वो पूरी तरीके से लापरवाह है। हालांकि जिन लोगों के परिवार से
कोरोना की बीती लहरों में जो व्यक्तियों के साथ जो घटना घटी है, वो लोग तो इसको समझते हैं कि ये कितना घातक है, कितना नुकसान कर सकता है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में से कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसे में वो जी। लोग जो है वो पूरी तरीके से लापरवाह हैं और वो कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक भ्रम है, परंतु जी। ये भ्रम नहीं है। वो लगातार कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये इतना भारी संक्रमण है, क्योंकि इस बार जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो संक्रमण इस बार आया है S3N2, वो काफी जो है वो भयानक है और कहीं ना कहीं लोगों में बहुत तेजी से फैलने वाली जो है वो बीमारी है। ऐसे में लोगों को सावधान और सतर्क रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल जी। बेहद ज्यादा जरूरत है लोगों को सावधान और सतर्क रहने की, ये संचय है क्योंकि अभी सख्ती तो बढ़ाई गई है, मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। खासकर जो आयोजन किसी तरीके के हो रहे हैं, 100 से ज्यादा गैदरिंग हो तो वहां पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी कर दी गई है। लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इन सब चीजों का, खासकर सार्वजनिक जगहों पर? देखिए अंजलि, इससे पहले हमने 2 दिन पहले जो है रोहतक के सीएमओ जो सिविल सीएमओ है उनसे बात की, तो उनसे हमने पूछा और उसके बाद जो है हमने जायजा भी लिया, तो वहां पर जो है साफ तौर पर कुछ चीजें जो है सुचारू रूप से चलती दिखाई दी। अगर बात करें हम वहां पर ऑक्सीजन बेड की, वो भी पूरी तरह से वहां पर तैयार था। वेंटिलेटर बेड थे, वो भी पूरी तरह से जो है तैयार दिखाई दे रहे थे। एक वार्ड को पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया था, अच्छी तरह से साफ सुथरा जो है उसको रखा गया था ताकि संक्रमण न फैले। और उसके बाद जो है वहां पर बोर्ड जो है लगा दिया गया था और लोगों से अपील की गई थी कि इस इलाके से दूर रहें, क्योंकि ये कोविड-19 में जो है तब्दील कर दिया गया है। उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है अभी भी लापरवाही दिखाई दे रहे थे। लेकिन डॉक्टरों की टीम की बात करें, और इससे पहले 2 दिन 3 दिन पहले जो है मॉक ड्रिल भी जो है 2 दिन की सरकार द्वारा जो आदेश हुए थे और जो देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं जो है अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है और एकदम जिस तरह से पहली लेयर और सेकंड लेयर में जो जिस तरह से दिक्कतें आई और एकदम जो लोगों की चपेट में आए, और जो जितने भी हॉस्पिटल थे वो वहां पर जो है उनमें ऑक्सीजन बेड की कमियां मिली, ऑक्सीजन की कमियां मिली। कहीं ना कहीं ये कहीं कि लोग जो है जो इलाज के लिए तरसते नजर आए, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ रही है और जिस तरह से महामारी है वो अपनी चपेट में, ये संक्रमण बढ़ता है वो अपनी चपेट में जो है हर व्यक्ति को ले लेता है। तो उसको देखते हुए जो है लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से लोगों से अपील भी करते नजर आ रहे हैं और जो है अलर्ट मोड में भी दिखाई देते हैं। लेकिन अब लोगों को जो है देखिए अंजलि जरूर जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये लापरवाही है, ये लापरवाही नुकसान में तब्दील हो सकती है। क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने जो है कोरोना का मंजर देखा था, जिस तरह से कोविड फैल रहा था और कोविड के कारण जो है लोगों की मौतें हुई थी, तो उससे कहीं ना कहीं जो है लोग कितने प्रभावित हुए थे, जिन लोगों के रोजगार चले गए थे, लोगों की जिंदगियां चली गई। अब ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इसको लेकर भी तैयार रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, परमजीत आपका और मुकेश राजपूत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन कोरोना का जो दंश है वो सबने झेला है। अब ऐसी स्थिति में जब कोरोना दोबारा लौट कर आया है तो बहुत जरूरी है सावधान रहे, सतर्क रहे।